Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. For today, our topic is elasticity of demand. Before knowing what is elasticity of demand, first let's know what is elasticity. Elasticity क्या है ये हम जानते हैं rather than elasticity of demand क्या है ये जानने के. First हमें जानना होगा कि elasticity हम किसे बोलते हैं. Elasticity, effect of change in one economic value on the other. हमारा क्या चेंजेस होता है, क्या इफेक्ट ऑफ चेंज है अगर एक इकोनॉमिक वैल्यू, इनकम, प्राइस या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, टाइम पे एनीथिंग, उसके चेंजेस के साथ आपका नेक्स्ट पे क्या इफेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Elasticity of demand is percentage change in quantity demanded by percentage change in another economic value. अनदर इकोनॉमिक वैल्यू से मैं बोलना चाहती हूँ प्राइस, आपका इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एनीथिंग. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज का सिंबल होता है ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हो परसेंटेज ट्रायंगल करके QD बाय परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक वैल्यू, आप ऐसे भी लिख सकते हो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट मेजर्स द शिफ्ट इन डिमांड व्हेन अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंजेस. अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं आपके वही प्राइस या फिर आपका इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हैं वो सब जब चेंजेस होंगे तो आपका डिमांड कर्व जो है शिफ्ट कितना होगा आपके डिमांड में, आपके डिमांड में कितना शिफ्ट होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज की बात करेंगे. वी आर टॉकिंग इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज. आपका रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगा आपके कंज्यूमर का इन चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. परसेंट में बात करेंगे 10% राइज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, से टी और कॉफ़ी, 10% rise in price of the coffee or 10% decrease in the price of the coffee will lead to how much percentage change in quantity demanded. Elasticity of demand में we are talking about percentage change. यहाँ पे हम percent change की बात करेंगे. Elasticity of demand, there are three types of elasticity of demand. That is price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी वर्ड में ही है प्राइस, मतलब आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, आपको एक्सप्लेन करनी होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट टू द प्राइस, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा ही नेगेटिव होती है. क्या होती है? नेगेटिव होती है. प्राइस आपको कंपेयर करना, मतलब 10% राइज इन कॉफ़ी विल लीड टू हाउ मच परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर 10% डिक्रीज हो गई कॉफ़ी की प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी परसेंट से डिक्रीज होगी. नेक्स्ट आता है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके इनकम से. आप एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा गुड्स विच आर सोल्ड इन द रूरल मार्केट्स एंड गुड्स विच आर सोल्ड इन द मेट्रो सिटीज़. आप उसकी क्वालिटी, आप उसकी क्वांटिटी पे अगर आप फोकस करोगे, आप अगर मार्केट सर्वे करोगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे बहुत ही वेरिएशन है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इनकम, क्योंकि आपके जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं लो इनकम ग्रुप पीपल हैं, तो दे विल बी नीडिंग सच कमोडिटी विच आर लोअर ऑन द प्राइस, which are lower on the price. So cities we are more inclined towards the brand of the product and this leads to the increase in the price of the product. तो income elasticity of demand में हम बात करेंगे इनकम कितनी है. तो इनकम elasticity of demand अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. अगर हमारी इनकम 10% से इंक्रीज हो रही है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी बढ़ेगी? पैसा बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा. पहले मेरे पास पैसा नहीं था तो शायद मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी, बट अब मेरे पास पैसा है तो हो सकता है 2 की जगह मुझे 4 यूनिट्स चाहिए होंगे. आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन शोन इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड, इट इज़ टर्म्ड एट इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी डिमांड. इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब हमारा लार्जर फ्लक्चुएशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड में विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस.
मतलब 1 रुपया अगर कॉफ़ी का प्राइस घट गया है तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी आपकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट आता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड में हम बात करें लिटिल फ्लक्चुएशन इन द क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता भी है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी डिक्रीज करते हो। प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा घट जाती है तो आप थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करने लगते हो, ज़्यादा कार और बाइक से ट्रैवल करना स्टार्ट कर लेते हो। नेक्स्ट है यूनिटरी डिमांड। यूनिटरी डिमांड की क्या होती है, फ्लक्चुएशन इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द इन रिस्पेक्ट टू द प्राइस। मतलब एक भी वेरिएबल जो है उसमें जब चेंजेस आते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इक्वल होता है। 10% इंक्रीज इन द प्राइस of AC leads to 10% decrease in the demand of AC। मतलब 10% से अगर प्राइसेस घटा, 10% से अगर प्राइस आपका घटा है तो डिमांड भी सिर्फ और सिर्फ 10% से ही बढ़ेगा। तो आपका इक्वल होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड विथ एनी अदर वेरिएबल के चेंज इन प्राइसेस। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का डिटर्मिनेंट्स क्या है, फर्स्ट है यूज ऑफ गुड्स। अब वो कौन सा गुड्स है उस पर आपका डिपेंड करेगा कि इलास्टिसिटी कैसी होगी। अगर हमारा गुड्स जो है वो नेसेसरी गुड्स है तो आपका प्राइस बढ़े घटे आपको वो चाहिए होगा ना। तो वो कैसे होगा, वो इनइलास्टिक होगा, मतलब बहुत कम फ्लक्चुएशन उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर वो लग्जरी गुड होगा तो उसकी अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो आप नहीं खरीदोगे, प्राइसेस अगर नहीं बढ़ रही है तो आप खरीदोगे, मतलब इलास्टिक है। हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो आपका डिमांड इलास्टिक है। अगर अवेलेबल है तो आपका डिमांड इलास्टिक है। अगर नहीं है या फिर लेस है तो आपका डिमांड इनइलास्टिक है। अगर आप जस्ट टी और कॉफ़ी का केसेस देख लो, अगर टी का प्राइसेस बढ़ रहा है तो आप कॉफ़ी पे चले जाओगे, कॉफ़ी का प्राइसेस बढ़ रहा है तो आप टी पे चले जाते हो। बट ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जिसकी सब्स्टिट्यूट जो है वो बहुत कम है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस बढ़ रहा हो या घट रहा हो, अगर आपको चाहिए तो आप लोगे ही, तो वो इनइलास्टिक डिमांड में आएगा। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। अभी मेरे को एसी की रिक्वायरमेंट है बट एसी की प्राइसेस बहुत हाई हो गई है, तो विंटर अप्रोचिंग है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, खरीदेंगे ही नहीं अभी क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई है। तो ये टाइम पीरियड होता है। अगर आप अपने परचेज को अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो वो इलास्टिक है, अगर नहीं कर पाते हो तो वो इनइलास्टिक। नेक्स्ट है हमारा पोर्शन ऑफ द बजट स्पेंड ऑन द कमोडिटी। अगर आप ग्रेटर पोर्शन यूज़ कर रहे हो तो फिर वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर आप लेस पोर्शन ऑफ बजट यूज़ कर रहे हो तो वो इनइलास्टिक है। जैसे हमने अपने बजट में ग्रॉसरी पे तो हम एवरी मंथ स्पेंड करते हैं, तो वो ग्रेटर पोर्शन लेके जाता है, तो उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक डिमांड है। बट ऑन क्लोथ्स इट्स नॉट एसेंशियल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप एवरी मंथ आप क्लोथ्स खरीदो, तो उसका डिमांड जो है वो क्या हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है। आप उस पर एवरी मंथ एलोकेशन नहीं करते हो अपने फंड का। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। टॉपिक है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक ऑफ डिमांड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको डे टू डे लाइफ में वो देखने नहीं मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि आपके स्लोप कैसे होते हैं। जब हम बात कर रहे होंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या, तो आपका स्लोप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। आप यहाँ देख सकते हो, ये डायग्राम है नंबर 1, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक का। डिमांड इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वर्टिकल टू द वाई एक्सिस। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का जो आपका डायग्राम होगा वो ग्रेजुअली स्लोपिंग होगा
एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक में जो आपका डिमांड कर्व होगा वो रैपिड स्लोपिंग होगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होगा। ये देख लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता क्या है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड शार्प राइज और फॉल इन डिमांड ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस 10 रुपये बढ़ा या घटा, बहुत सडन आपको राइज और फॉल दिखेगा क्वांटिटी डिमांडेड में। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिमांड 0 हो जाए, तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइसेस बढ़े या घटे आपका डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये भी फिर से आपका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा तो होता नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड ही बोलती है आपको ना कि प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो डिमांड घटेगी और प्राइसेस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो हमारा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर दैन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जो डिमांड में आपका चेंजेस है वो बड़ा होगा आपके प्राइस की चेंजेस में। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा 1 to 0 के बीच आएगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर शुगर का प्राइस 10% इंक्रीज़ कर रहा है, 10% प्राइस अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो आपका 10% ही डिमांड जो है वो घटेगा। डिमांड कितना से घटेगा, 10% से ही घटेगा। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस दैन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस दैन 1 होगी। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है कि आपका जो प्रोपोर्शनेट चेंज है डिमांड में वो लेस होती है आपकी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से, और आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% से प्राइसेस इंक्रीज हुआ तो 9.9% ही आपका डिक्रीज होगा डिमांड। नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पे क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब दोनों इक्वल होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस हमेशा इक्वल होगा। So that's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update.